हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसलेनियस फार्मा। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसमें हम लोग एपेंडिकुलर सिस्टम एंड एक्सियल सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन ऑल ओवर 26 बोन कहाँ किधर किधर प्रेजेंट है आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो ना, एक बार जाकर लेक्चर नंबर 2 जरूर देख लेना। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जॉइंट के बारे में। देन अरे जॉइंट के बारे में थोड़ा ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देन उसके बाद आप हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जॉइंट क्या है? ठीक है, जॉइंट क्या है? ए जॉइंट इज एनी प्लेस इन योर बॉडी वेयर टू बोन्स आर मेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये एक बोन है, ये भी एक बोन है। ठीक है, ये जहां पे मीट करता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। तो ए जॉइंट इज द पार्ट ऑफ बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स आर मीट टू अलाउ मूवमेंट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। इस जॉइंट को जब हम स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ जॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं। एंड द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? एथराइटिस बोलते हैं। मेनली जॉइंट्स का टाइप, एक है फिब्रोस जॉइंट, एक है कार्टिलेजिनस जॉइंट, एक है साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, जो फाइब्रोस जॉइंट है ये इमूवेबल है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? टीथ पे प्रेजेंट है और स्कूल पे प्रेजेंट है। ठीक है, जो स्कूल में जो जो जॉइंट प्रेजेंट है ना, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आपका चेस्ट पे प्रेजेंट है और वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है। ठीक है, ये सेमी मूवेबल है, मतलब थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। ठीक है, बट जो फिब्रोस जॉइंट है ये मूवेबल नहीं कर सकता है। ठीक है, बट साइनोवियल जॉइंट ये फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। मतलब साइनोवियल जॉइंट मीन्स साइनोवियल फ्लूइड इसमें प्रेजेंट है, इसलिए वो फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। मतलब साइनोवियल कहाँ पे प्रेजेंट है? मान लीजिए आपका हैंड पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो साइनोवियल फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हैंड आपका इजीली मूवमेंट हो सकता है ना, इजीली मूवमेंट हो सकता है। आपका लेग भी, जो नी पोर्शन पे यहाँ पे भी अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइनोवियल जॉइंट के बारे में। तो साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, ये क्या है? तो ये मूवमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक बोन है, ये भी एक बोन है। ठीक है, तो दो बोन आपस से मीट होता है और मूवमेंट करता है, इसको जॉइंट बोलते हैं। तो जब ये मूवेबल करेगा ना, इसको साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। क्यों ये मूवमेंट करता है? बिकॉज ऑफ साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द टू बोन्स। इस दोनों बोन के अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है। ये जो साइनोवियल फ्लूइड कहां से बनता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन से बनता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे साइनोवियल जॉइंट का टाइप्स के बारे में। ठीक है, क्या क्या टाइप्स है? एक है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? हिप और शोल्डर जॉइंट पे प्रेजेंट है। ठीक है, हिप पे प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हिप जॉइंट। शोल्डर पे जो प्रेजेंट है, मतलब शोल्डर आप मूवमेंट कर सकते हो ना, तो इसको कौन सा जॉइंट बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये वाला साइनोवियल पॉइंट का जो टाइप है ना, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, और एक है सैडल जॉइंट। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? थंब पे प्रेजेंट है। ठीक है, और एक है हिंग जॉइंट। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? आपका नी जॉइंट और एल्बो में प्रेजेंट है। ठीक है, एल्बो में प्रेजेंट है, एल्बो में प्रेजेंट है। ठीक है, ये वन डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, वन डायरेक्शन में मूव करता है। और एक है कार्पेल। ठीक है, तो कार्पेल, सॉरी, नेक्स्ट आता है रिस्ट जॉइंट। ठीक है, रिस्ट जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। ठीक है, तो वहां पे कौन सा वाला जॉइंट प्रेजेंट है? ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो रिस्ट जॉइंट में कार्पेल आता है। कार्पेल समझ में आ रहा है ना? कार्पेल कहाँ पे प्रेजेंट है? रिस्ट पर, यहाँ पे है कार्पेल। तो आपका है ना अपर लिम्ब में, मतलब हैंड पे जो कार्पेल है यहाँ वाला, इस वाला पर्सन में, तो ये कौन सा वाला है? रिस्ट जॉइंट है। और एंकल यहाँ पे। ठीक है, और टर्सल जो प्रेजेंट है ना यहाँ पे, तो ये इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट है। ये वाला शायद कौन से यार में फार्मासिस्ट में पूछा गया था, जो ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, एक कार्पेल पे आएगा, एक टर्सल पे आएगा। ठीक है, और एक है पाइवोट जॉइंट। ठीक है, और क्या है? और एक है
पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट कहाँ पे, इस वेट दिखा रहा हूँ। पाइवोट जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है, ये स्कॉल है, ठीक है। तो उसका पीछे, ठीक है, ये एक कलम है, ये एक कलम है, इसका बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट वर्टिब्रल कलम, सेकंड वर्टिब्रल कलम के अंदर पाइवोट जॉइंट प्रेजेंट है। तो जो पाइवोट जॉइंट क्या करता है, ठीक है, मान लीजिए आपको मैंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि आप एक अच्छा लड़का हो, तो आप कैसे मेरे को आंसर करोगे, यस और नो, यस सर, नो सर। तो अब जब यस करोगे ना, आपका मुंडी को जैसे हिलाओगे आप, बस उसको जो हिला रहे हो ना मुंडी को, कौन हेल्प करता है, पाइवोट जॉइंट हेल्प करता है। पाइवोट जॉइंट प्रेजेंट है इसलिए आप मुंडी को हिला रहे हो, ठीक है। यस और नो टाइप क्वेश्चन का जब आप आंसर करोगे ना, तो हेल्प करेगा, पाइवोट जॉइंट हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑल ओवर जॉइंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑल ओवर जॉइंट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो ऑल ओवर हमने कंप्लीट कर दिया, क्या क्या स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। तो और एक बात, क्या जो हैंड पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं अपर लिम, और लेग पोर्शन को बोलते हैं लोअर लिम्स, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम में जो भी जो आपका एग्जाम है ना, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आया था, वही सब कलेक्ट करके रखा है, आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, पटेला बोन इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे पटेला बोन प्रेजेंट है, ठीक है। पटेला बोन कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो लोअर लिम्ब पे, यहाँ पे पटेला प्रेजेंट है, नी कैप पे प्रेजेंट है, मतलब कहाँ पे, पार्म, स्कोल, नी और यार कहाँ पर प्रेजेंट है, नी पर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेस्मोइड बोन, सेस्मोइड बोन इज रिब्स, स्टेर्नम, स्कैपुला, पटेला, मतलब सेस्मोइड बोन किसको बोलते हैं, मैंने ये भी बताया था। सेस्मोइड बोन है, ठीक है, कहाँ गया, है नी कैप और सेस्मोइड बोन, मतलब पटेला। तो यहाँ पे पटेला आंसर होगा। तो सेस्मोइड बोन को क्या बोलते हैं, सेम क्वेश्चन है, एक और तो सेम क्वेश्चन है, पटेला जो नी पे प्रेजेंट है उसको पटेला और सेस्मोइड बोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन इन द लेग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब कौन सा बोन ह्यूमन लेग्स में प्रेजेंट नहीं है, रेडियस, फ्यूमर, टिबिया, फिब्यूला। तो हम लोग को पता है लेग्स में, मतलब लोअर लिम्स पे फ्यूमर प्रेजेंट है, और उसके बाद जो नी के पटेला आता है, टिबिया भी प्रेजेंट है, फिब्यूला भी प्रेजेंट है, और टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस ये प्रेजेंट है। बट रेडियस पार्ट ना कहाँ पे प्रेजेंट है, हैंड पे प्रेजेंट है, ठीक है। रेडियस कहाँ पे, हैंड पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बोला है हु इज नॉट प्रेजेंट इन लेग्स, तो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोन एर्टिकुलेशन फॉर्म्स द ग्लाइडिंग जॉइंट, ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो आर्टिकुलेशन है ना, आर्टिकुलेशन का मीन्स क्या है, इसका मीन्स है जॉइंट, ठीक है, इसका मीन्स क्या है, जॉइंट है, ठीक है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोन फॉर्म्स द ग्लाइडिंग जॉइंट, तो मैंने ऑफ ग्लाइडिंग का जब पढ़ा है ना, तो उसमें बता दिया कि ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, एक कार्पेल पे प्रेजेंट है और एक टार्सल पे प्रेजेंट है, समझ रहे हो ना। मैंने अभी अभी बोला कि ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है, एक रिस्ट जॉइंट पे और एंकल जॉइंट पे, मतलब कार्पेल पे और टार्सल पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ह्यूमरस एंड रेडियस, कार्पेल्स, तो ये एक हो गया कार्पेल्स, और एक एग्जाम्पल होता तो, सॉरी ऑप्शन होता तो टार्सल, तो टार्सल पे भी आप लोग टिक करते, ठीक है। हीप और ग्रैंड फीमर, स्कूल यहाँ पे नहीं है, तो आंसर इज कार्पेल्स, ऑप्शन इज बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी, तो मैंने टाइप्स ऑफ जॉइंट भी बोला था, क्या क्या टाइप था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था, हिंज जॉइंट भी था, रोटेशनल जॉइंट नहीं था, ये वाला पार्ट नहीं था।
पाइवोट जॉइंट था, तो आंसर इज सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है, मतलब जॉइंट कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे रोटेशनल जॉइंट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 6, बोन डिफॉर्मेशन कैन ऑकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट, विटामिन डी, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 पे भी है। ठीक है, क्या है था कि जब डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन एंड फॉस्फेट, तो यहाँ पे बोन पे कैल्शियम भी जरूरी है, फॉस्फेट भी, विटामिन डी भी जरूरी है। ठीक है, तो जब बोन डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑल ऑफ दिस, मतलब कैल्शियम भी होगा, फॉस्फेट भी होगा, विटामिन डी भी होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एक्सियल बोन इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। ये तो यार पता ही होगा, जो एपेंडिकुलर है वो 126 है एंड ये 80 होगा। ठीक है, एक्सियल है ना, 80 होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है? कौन करता है? कैल्शियम करता है और मैग्नीशियम करता है। बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिक्वायर्ड इन द मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑप्शन पे है तो कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम भी होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द कैविटी ऑफ हार्ट, एयर सिनस, ब्रेन एंड जॉइंट। ये तो इजी क्वेश्चन है यार। साइनोवियल मेम्ब्रेन मींस साइनोवियल फ्लूइड, इसको बनाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये किस में प्रेजेंट है? जॉइंट में प्रेजेंट है ना, तो आंसर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कैल्शियम इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ स्प्लीन, बोन, किडनी एंड लिवर। अरे भाई ये तो मैंने पढ़ा था ना, जो बोन मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड कैल्शियम, और उसमें विटामिन डी भी रहता है। तो कैल्शियम किस में प्रेजेंट है? बोन पे प्रेजेंट है। ठीक है, जो और मैं भी बताया था ना, जब लेक ऑफ कैल्शियम होता था उसको बैलेंस करने से जो बैलेंस होता था ना कैल्सिटोनिन हार्मोन, उसके बारे में, और जब डिक्रीज होता था उसको बैलेंस करने के लिए पैराथायरॉयड हार्मोन, उसके बारे में मैंने डिस्कस कर चुका है। तो आप लोग लेक्चर नंबर 1 देख लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देन टोटल नंबर ऑफ phalanges इन अपर लिम्ब इज, तो phalanges कितना प्रेजेंट है? 14 प्रेजेंट है। ठीक है, और phalanges 14 प्रेजेंट है। तो अपर लिम्ब में जो phalanges मींस फिंगर कितना प्रेजेंट है? 14, और लेग्स पे भी 14 प्रेजेंट है। ठीक है, तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल आर प्रेजेंट, ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स, कितने पेयर्स इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट है? कहाँ पे? चेस्ट पे। ठीक है, तो ये आपका चेस्ट है। ठीक है, तो ये आपका रिब्स है। तो कितने रिब्स प्रेजेंट है? 12 रिब्स प्रेजेंट है। तो इस रिब्स के अंदर जो भी मसल है ना, उसको क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल। इसको भी मैं बताया था लेक्चर नंबर 2 पे। ठीक है, तो टोटल 12 रिब्स है। देन मसल कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां पे टोटल 11 इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट है। मीन्स यहां पे 11, यहां पे 11, देन 22। देन यहां पे क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पेयर्स? देन 11 इज राइट आंसर। बट यहां पे क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट? देन आंसर इज 12। बट यहां पे क्वेश्चन क्या है? इंटरकोस्टल मसल। मसल मीन्स थोड़ी ना बोन होता है, मसल बोल रहा है ना। तो इस रिब्स के अंदर जो भी मसल प्रेजेंट है ना, तो 12 रिब्स है, देन मसल कंप्लीट होने के 11 होगा ना, तो आंसर इज 11। देन और एक क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? आंसर इज फ्यूमर। देन स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है? स्टेपस। ये कहां पे प्रेजेंट है? यार पे प्रेजेंट है। जो यार पे 3 टाइप का बोन मिलता है ना, तो स्टेपस सबसे स्मॉल होता है। देन फेशियल बोन में सबसे लॉन्गेस्ट कौन होता है?
फेशियल बोन में मैंडिबुल, ठीक है, ये वाला पार्ट। फेशियल बोन में मैंडिबुल सबसे बड़ा होता है मुंह पे अगर बोला जाए तो मैंडिबुल इज द लॉन्गेस्ट फेशियल बोन। देन ये भी मैंडिबुल मूवेबल कर सकता है। आपका जो लाइन है ना मूवेबल, तो आपका जब का बियर्ड है तो वो क्या मूव कर सकता है ना, बस लॉन्गेस्ट फेशियल बोन मैंडिबुल बोन एंड मूवेबल बोन इन फेशियल बोन, मूवेबल बोन। और मूवेबल बोन मीन्स जो बोन मूव कर सकता है। तो हम लोग का बॉडी में ऐसा कौन सा बोन है जो मूव कर सकता है? आंसर इज मैंडिबुल, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग का 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आज का जो लेक्चर था इसमें हम लोग थोड़ा बहुत जॉइंट के बारे में पढ़ लिए और थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह कर लिया। तो सोच रहा हूँ जो स्केलेटल सिस्टम का 3 वीडियो है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक कमेंट कर देना, और आप लोग चैनल में नया हो तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मिलते हैं और एक टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।